फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, क्योंकि आप लोग तो देख ही पा रहे हो मैं पापा के घर में आई हूँ और घर पे आने के बाद तो हर लड़की अच्छी ही रहती है। तो मैं भी अच्छी हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ और आज मैं थोड़ा सा कामकाज में लगी हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे घर पे इतने दिनों से पूजा पाठ नहीं हो रही थी, तो आज है ना पूजा का घर वर जो है सब कुछ साफ़ सुथरा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ साफ़ सुथरा और मम्मी अलग कामों में लगी हुई है। तो यहाँ पर है ना मैंने इस पूरे अलमारी को साफ़ सुथरा कर लिया था और मंदिर के जितने कपड़े वपड़े थे वो सब कुछ मैंने धो के सुखा के अब रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने यहाँ पर अलमारियों में पोछा वोछा लगा लिया है और अब फ़ोटो को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के फिर जाके पूरा मंदिर सजा के रखूँगी अभी। तो बस यही काम है मेरा आज सुबह सुबह उठ के ही। तो सुबह सुबह मैंने नहा धो लिया था क्योंकि मुझे मंदिर साफ़ करना था, इसी वजह से बिना नहाए धोए मंदिर में नहीं साफ़ कर सकती थी, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने मंदिर को अच्छे से जमा भी लिया है और हमारे घर पे ना, यहाँ पे पापा के घर पे स्पेशली कोई मंदिर नहीं है, रूम के अंदर ही बना हुआ है। तो बस ऐसे ही साफ़ सुथरा करके यहाँ पर पूरा व्यवस्थित कर लूँगी पूजा करने के लिए। तो 13 दिन से मंदिर में मतलब पूजा पाठ नहीं हुआ है और 13 दिन बाद पूरे घर को साफ़ किया है, साफ़ सुथरा करके शांति जल वल जो होता है, जो सब लोग अलग अलग बनाते होंगे, तो वो सारा सब कुछ छिड़काव विड़काव करके अब जाके मैंने पूजा घर भी कंप्लीट कर लिया है। और मैं ना नहा के आई थी और दिशानी ना सो रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, इसीलिए पहले मैंने पूजा घर को जमाया और अब जाके मैं कंघी कर रही हूँ। तो मेरे ना बाल वाल उलझे ही पड़े हुए थे, तो मैंने पहले से सुलझाया नहीं था क्योंकि मैं सोच रही थी दिशानी उठ जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए दिशानी जब तक सोई है तब तक मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह सारा काम काज तो खत्म हो गया है। मम्मी ने ही किया था पूरा काम, मैंने बस पूजा घर को साफ सुथरा किया और सारा काम अब हो गया है। और दिशानी भी दूध वूध पी के नहा धो के सो गई है। तो अभी मुझे लग रही है भूख, तो अभी मैं खाऊंगी खाना। तो देखती हूँ चलो मम्मी ने क्या बनाया है। तो अभी भूख लगी थी तो खाना खाने आ गई हूँ और यहाँ पर मम्मी ने बैंगन फ्राई और यहाँ पर मिक्स वेज की सब्जी बनाई है, तरी वाली। तो ये सब्जी है ना मुझे बहुत पसंद है, दिशानी के पापा को, मामा को, किसी को नहीं पसंद, पर मुझे है ना इस टाइप का खाना ही ज़्यादातर अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी थोड़ा सा तैयार होने और अभी है ना तैयार वैयार होके थोड़ा बहुत बाहर निकलूँगी, ये सोच के खाना वाना खा के बहुत देर तक मैं रेस्ट कर रही थी, मोबाइल में देख रही थी, थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह भी कर रही थी। तो अभी देखिए दिशानी तो उठ गई है और दिशानी के मामा के साथ बैठी हुई है। तो अब मैं दिशानी को लेके निकलूँगी। तो देखिए दिशानी भी सो के उठ गई है और मैं भी तैयार हो गई हूँ, इसको भी तैयार कर दिया है। तो अभी शाम को है ना थोड़ी सी देर हम लोग घूमने निकले हैं। तो अभी इधर से सीधे मम्मी के दुकान में जाएंगे, वहीं पे सब लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे सब लोगों के साथ मिल के फिर जाके मम्मी के साथ ही घर चली आऊँगी। और ये देखो, ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है उधर जाने के नाम से, उधर सारी छोटी छोटी बहनें हैं ना, इसीलिए। तो चलिए, तो अभी ना मैं मम्मी के पास जाऊंगी तो मुझे वहीं पे सब लोग मिल जाएंगे, क्योंकि वहीं पे बैठे बैठे इंतज़ार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं निकली थी तो जितने में परिधि आ गई है और मैं भी जा रही थी और ये लोग भी रास्ते में आ गए थे, तो भी मैं इनको लेके सीधा जा रही थी मम्मी के दुकान। फिर आधे रास्ते में आके देखा इधर निधि आ गई है, मतलब ये लोग भी शाम होने को है ना, तो ये लोग भी दिशानी के पास आ ही रहे थे और मुझे ये लोग रास्ते में ही मिल गए। तो दिशानी को भी इन लोगों का इंतज़ार था और इन लोगों को भी दिशानी के मिलने का इंतज़ार था। तो यहाँ पर दिशानी के तो आजकल बहुत ज़्यादा मौज हो रहे हैं, आप लोग तो देख ही पा रहे हो, इसके गोदी में उसके गोदी में, और उसको ऐसा ही चाहिए था हमेशा से, उसको ऐसी ही आदत पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग शॉप पर और यहाँ पर आए तो आके देखा कि मम्मी और मौसी ये लोग सब लोग गए हैं कुछ अलग काम करने। तो यहाँ पर आज दुकान का जो बागडोर है हम तीनों और चारों के पास है, तो हम चारों देखते हैं दुकान में। तो दिशानी है ना यहाँ पर देखिए कार्टून वगैरह देख रही है और उसका है ना निप्पल आजकल मैं छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ, बाहर निकलती हूँ तो ही देती हूँ। तो देखो ये मुझे मारने आ रही है, मैंने निप्पल ले लिया है इसी वजह से। तो बस यहाँ पर बैठे बैठे, और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आज दुकान में अच्छे से टटोल लेती हूँ, जब तक मम्मी नहीं आती है तब तक सब कुछ देख लेती हूँ। और आज मेरे पास टाइम भी है। तो यहाँ पर है ना मैंने सबसे पहले देखिए एक साड़ी निकाला है। तो ऐसी है ना बहुत सारी कलेक्शन है मम्मी के पास, और
अभी है ना दुर्गा पूजा भी गया है तो माल तो आधा ख़त्म ही हो गया है, पर इसका जो कलर है ना सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये साड़ी है ना सबसे पहले मेरे हाथ में आया तो इसको मैं खोल के देख रही थी। तो इसमें है ना 2-4 कलर और भी थे, तो ये भी कलर, सारे कलर अच्छे लग रहे थे मुझे। तो चलिए एक आध कलर मैं आप लोगों को और दिखा दूंगी मिल जाए तो यहाँ पर है ना और भी बहुत सारी कलेक्शन थी, तो मैं यहाँ पर है ना थोड़ा सा लगा के देख रही थी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसका कलर है ना एकदम कैमरे में जैसा दिख रहा है ना सेम वैसा ही है। तो इस टाइप की जो साड़ी होती है ना कॉटन और सॉफ्ट जामदानी टाइप का, तो ये सब है ना मुझे पसंद है। मुझे है ना ऐसे मम्मी और पहनती है ना तो मुझे वो साड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर है ना मैं इसको पैक करके रख देती हूँ और भी थोड़ा सा टटोल लेती हूँ हर तरफ। कुछ मेरे हाथ में ऐसा यूनिक सा लग जाए तो मैं उसको ले लेती हूँ, हमेशा से ही ऐसा करती हूँ। तो देखिए उसी साड़ी का सेम पीस यहाँ पर है ब्लैक ब्लू, और ये जो पिंक है इसे कौन सा कलर बोलते हैं, तो इस कलर में। तो ये भी अच्छा लग रहा था, दोनों कलर अच्छा था। और है ना मैं इस टाइप की साड़ी ही पहनती हूँ ज़्यादातर, मैं कॉटन की साड़ी और ऐसे ही पहनती हूँ। मुझे मम्मी जैसे पहनती है वैसा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच में। एक आध अगर मैं पहन लूँ कभी मुझे अच्छा लग जाए तो इधर दिशानी और परिधि ये लोग तो मस्त थे कार्टून देखने में, और मैं इधर सारा सब कुछ निकाल के देख रही हूँ। और बहुत सारा था तो मेरे को है ना आलस भी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई मुझे दिखा दे, और मुझे ढूंढ ढूंढ के लेना पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन पिंक और ब्लू में था ना ये वाली साड़ी भी अच्छी लग रही थी। तो मम्मी है ना ज़्यादातर मतलब कॉटन की साड़ियाँ रखती है, और यहाँ पर देखिए डेली यूज़ के लिए भी कॉटन की साड़ियाँ रखी हुई थी। तो इसमें से भी मैं ढूंढ रही थी क्या पता डेली यूज़ का कोई कलर मुझे अच्छा लग जाए। तो यहाँ पर है ना कलर तो सारे ही अच्छे थे, पहनने के बाद ही पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता है। और इसका जो प्रिंट है ना बहुत ही अच्छा था। तो ये सब है ना पहनने के बाद ही जमता है, नहीं तो पहले से नहीं लगता, समझ में भी नहीं आता। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से देख रही थी ग्रीन व्रीन, तो बस यही सब कुछ देख रही थी। और फिर मैं इधर आ गई थी, इधर रखी हुई है इस टाइप की साड़ी जो मम्मी पहनती है, मौसी पहनती है। तो इधर से तो मुझे कुछ अच्छा लगने वाला है नहीं, और साड़ियाँ है ना बिक चुकी है, मतलब अभी ही दुर्गा पूजा गया है ना तो अच्छा तो कलेक्शन सारा बिक ही जाता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो बस बचा कुचा मैं ही देख रही थी और मम्मी पे गुस्सा कर रही थी, क्योंकि ना मम्मी ने मुझे बताया था ना जिस टाइप की साड़ी वो मम्मी ने बेच दी है। और फिर जाके मैं मम्मी को यही बोल रही थी कि आपने बोला था वैसा तो मुझे दिखा नहीं, तो मम्मी बोल रही बिक गया है। फिर इधर देखिए ये चूड़ी है ना रेड कलर में, और इसमें गोल्डन इसके अंदर है, तो गोल्डन वो फूल पत्ती बना हुआ है। तो ये आजकल है ना बहुत ज़्यादा चल रही है, मैंने बहुत लोगों के हाथ में देखा है, तो मैंने अभी तक लिया नहीं था। और मैं इस टाइप की चीज़ें बहुत ही कम खरीदती हूँ, मतलब मैं खरीदती ही नहीं हूँ, मैं सिंपली एक ही लगा के रख देती हूँ, वो भी लगाना चाहिए इसीलिए। तो यहाँ पर है ना मैं सोच रही थी उसको लगा के देखूँ, तो ये दूसरा डिज़ाइन है, तो ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा लगा था। और ये है ना सबके हाथ में है, तो मम्मी मुझे बोल भी रही थी, पहले भी मैंने एक बार देखा था तो मम्मी मुझे बोल रही थी एक जोड़ी तू भी पहन ले। फिर मैंने सोचा कि क्या फालतू में पहनूँ, फालतू में ख़राब होगा, क्योंकि एक आध दिन में पहनूंगी फिर खोल के रख दूंगी। तो अभी तो मैंने रख दिया है, देखूंगी दिवाली में अगर मुझे अच्छा लगा कि हाँ पहन लेती हूँ, पर अच्छा लग रहा था बहुत ही। तो अगर दिवाली में मुझे अच्छा लगा तो मैं पहन लूँगी, नहीं तो अभी तो मैं रख देती हूँ। बस यही सोच के मैं ना मम्मी का दुकान जब से हुआ है ना मैं सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे रख देती हूँ, नहीं तो फिर मैं पहले बहुत खरीदती थी ये सारी चीज़ें अटरम पटरम। तो यहाँ पर देखिए दिशानी चश्मा लगा के देख रही है, तो बस यहाँ पे नेल पेंट वगैरह थे, तो मैं सारा सब कुछ देख रही थी। और मैं सोचती हूँ ना कि बाद में ले लूँगी, ऐसा ही मैं सोचती हूँ, और जो एकदम ही ज़रूरत होती है वही मैं लेती हूँ। तो यहाँ से है ना मैं सोचती हूँ बाद में ले लूँगी, और फिर वहाँ पे दिशानी के पापा के पास जाती हूँ, फिर मुझे खरीद के लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए फिर हम लोग आ गए थे घर। तो घर पे आने के बाद ना यहाँ पर देखिए मम्मी कर रही थी दिया बत्ती, और दिशानी इतना भयंकर परेशान कर रही थी ना, देखिए कभी तेल का डब्बा, कभी घंटी और ये सब कुछ। और दिशानी है ना यहाँ पर आने के बाद इतना धूल में खेलती है ना, और सब लोग बोलते हैं खेलने दे धूल में खेलने से बच्चे अच्छे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो देखिए पूरा पेंट इसका गंदा है, और मैं इसको दिन में 2-3 बार इसके पैरों में तेल वेल लगाती हूँ। तो इसका सोने का नाम नहीं है, आज वो बहुत ज़्यादा घूमी है फिर भी थकी नहीं है। फिर मम्मी है ना आज खाने में रात को है ना रोटी बनाएगी, रोटी सब्जी।
तो मम्मी ने बोला छोटा छोटा बैंगन रखा था, तो मम्मी ने बोला इसका कुछ बना ले। तो फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ बैंगन भरमा, और ये थोड़ा सा मैं अलग टाइप का बनाऊँगी। बैंगन भरमे में मैं थोड़ा सा मूंगफली दूँगी। तो यहाँ पर ना सबसे पहले बैंगन को मैंने अच्छे से काट के साफ़ करके धो लिया है। तो बस अब है ना उसको मैंने तेल में, सिंपल तेल में इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, मतलब 20%, और बस उसको निकाल लूँगी। और उधर मैंने ना थोड़ा सा मूंगफली के दाने निकाल के उसको थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। और फिर बस अब उसके अंदर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है सब्जी बनाने के लिए, और इसके अंदर खड़े मसाले डालूंगी। और फिर जाके मसाले के चटकने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो आज 13 दिन बाद इस घर में मतलब अदरक लहसुन ये सब कुछ बन रहा है सबके लिए। और बस यहाँ पर फिर मैंने लिया है प्याज का पेस्ट, तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज का पेस्ट। थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन को भून लिया है, फिर मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है, इसको भी थोड़ी देर भून लूँगी अच्छे से। और फिर जाके टमाटर की प्यूरी भी मैंने कर लिया था, तो उसको मैं डाल दूंगी। और फिर अब जाके मैं इधर इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई होने के लिए कर रही हूँ, और इधर मैं मूंगफली के छिलके निकाल रही हूँ। तो इसमें अब जाके फ्राई होने के बाद मैं इसके अंदर नमक, फिर लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डालूँगी। और फिर जाके थोड़ा सा पानी डालूँगी और अच्छे से मसाले को पकाऊंगी। तो इस टाइप का बनाऊंगी। और ये है ना थोड़ा सा कम मूंगफली डाल के भी आप बना सकते हो, एकदम कम मूंगफली डाल के, और थोड़ा सा ज़्यादा मूंगफली डाल के भी बना सकते हो। सबका टेस्ट है ना अलग अलग आता है। ज़्यादा मूंगफली डालोगे तो उसका टेस्ट अलग आता है, और कम डालोगे तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो अलग अलग तरीके से सब्जी का कलर भी अलग अलग आता है। फिर मसाले के अंदर बैंगन को डाल दिया था, और बैंगन को भी थोड़ी देर मसालों के साथ मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी। तो आप लोग देख पा रहे हो मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो ये है ना थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का होगा, एकदम सूखा नहीं होगा। तो बस देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद इसका कलर कुछ ऐसा आया है। तो यहाँ पर है ना अभी भी मैंने मूंगफली नहीं डाला है, मतलब मूंगफली का पेस्ट। तो पेस्ट तो मैंने बना के पहले से रख दिया है। तो ये देखिए अभी इसका कलर अलग है। और यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सा मूंगफली ज़्यादा डाल रही हूँ, तो इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। वैसे तो आप बिना मूंगफली के ऐसे भी खाओगे तो भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर है ना मैं इसको मिला लूँगी अच्छे से। तो इसका टेस्ट है ना इस टाइप के, मतलब टाइप से, सॉरी क्या क्या बोल रही हूँ, इस टाइप से थोड़ा और अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी अब थोड़ी देर 4 मिनट पका लूँगी। और बस फिर जाके ये सब्जी तो रेडी है। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा हल्का सा जीरा पाउडर डाल दूँगी। तो इस टाइप की सब्जी है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सच में मैं सूखा भी बनाती हूँ और अलग अलग टाइप का इसी के अंदर अलग अलग टाइप से भी बना लेती हूँ। फिर देखिए यहाँ पर सब्जी बनाने के बाद मम्मी उधर रोटी बना रही है, और दिशा नहीं तो मेरे वजह से ही बैठी थी। कब मैं आऊँगी वो मेरे पास बैठेगी, सोएगी, लेटेगी। तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी देर इसके साथ में क्या लूँगी, और बस इसको थोड़ा सा लाट करूँगी। तो यही है। तो अब देखिए कैसे देख रही है, एकदम चुप हो गई है, और अब तक बिल्कुल रो रही थी, चिल्ला रही थी। मम्मी भी पीछे से बोल रही थी जल्दी बना खाना। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यही पेंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।